लास्ट वीडियो में हमने किया था मिनरल्स और ओर 10th की में, ठीक है, यूनिट 3rd में चल रहे थे हम। मिनरल्स और ओर किया था हमने, मैट्रिक्स क्या होता है, मेटलर्जी क्या होता है। आज की टॉपिक जो है अपने पास वो है कि हम मेटल्स को आइसोलेट कैसे करेंगे, मीन्स उनको प्योर फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे, ठीक है, इम्प्योरिटी से आप उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। तो उसके लिए सबसे पहला जो अपने पास मेथड है वो है अपने पास ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि अपने पास जो ओर आ गया था, जिनसे अपने मेटल हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, आप उनको ग्राइंडर मशीन में डालते हो। ओर को हमने किसके अंदर डाला, ग्राइंडर मशीन के अंदर डाला, ठीक है। ये जो ग्राइंडर मशीन होती है ये इसको कन्वर्ट कर देती है स्मॉल पीसीज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है, स्मॉल पीसीज के अंदर। जो ओर है जिससे हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, आपने उनको ग्राइंडर मशीन में डाला और वो ग्राइंडर मशीन उसको स्मॉल पीसीज के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो स्मॉल पीसीज आ गए हमारे पास, ठीक है, इन स्मॉल पीसीज को आप बाल मिल की हेल्प से कन्वर्ट कर देते हो किसके अंदर, पाउडर फॉर्म के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं इसको, हम पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल बारीक पाउडर बना देते हैं इसका, ठीक है। तो फर्स्ट तो अपने पास ये पाउडर फॉर्म में आ गया ओर, मींस इसका क्या हुआ पूरे का रिजल्ट कि ओर है, हमको पहले हम ग्राइंडर मशीन में डाला, स्मॉल पीसीज के अंदर कन्वर्ट किया, फिर स्मॉल पीसीज को हमने बाल मिल की हेल्प से किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिर उनको हमने पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस मेथड को, स्मॉल पीसीज को हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पुल्वराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पुल्वराइजेशन। इस मेथड को क्या बोलते हैं, पुल्वराइजेशन, ठीक है। ये पहला मेथड था अपने पास। सेकंड में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर मींस क्या होता है अपने पास, इम्प्योरिटी को एक्सट्रैक्ट करना। ओर के अंदर से इम्प्योरिटी को एक्सट्रैक्ट करना ही कंसंट्रेशन कहलाता है ओर का, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्योरिटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्योरिटी मींस उसको कंसंट्रेशन करना, ठीक है, और वो कंसंट्रेट करना। इसके लिए जो पहला मेथड है अपने पास वो तो क्या होता है, बाय हैंड पिकिंग। मींस जो ओर है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है, अगर आप उसको इजीली क्या कर देते हैं, कुछ इम्प्योरिटी ऐसी होती है कि आप उसको हाथ से ही अलग कर देते हो, हाथ से इसको क्या कर देते हैं, हम अलग कर देते हैं, हमें वो इम्प्योरिटीज दिखाई दे रही है और इजीली हमने उसको हाथ से ही अलग कर दिया, ठीक है। तो ये तो पहला मेथड हो गया अपने पास, बाय हैंड पिकिंग। दूसरा अपने पास क्या होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसमें क्या होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर कि अपने पास मान लो जो ओर है, पाउडर फॉर्म के अंदर अपने पास जो ओर आ गया था, उसके अंदर कुछ लाइट इम्प्योरिटीज होती है। क्या होती है, कुछ एक अपने पास उसमें लाइट इम्प्योरिटीज होती है। उन लाइट इम्प्योरिटीज को आप पानी से धो के दूर कर देते हो। जब हम उसको हाई स्पीड से वॉश करते हैं वाटर के साथ, तो क्या होती है, जो लाइट इम्प्योरिटीज है वो अलग हो जाती है और जो अपने पास हैवी और बच जाता है वो वहीं पे बच जाता है, ठीक है। जैसे कि अपने पास एक स्लोप की शेप में एक टेबल है, आपने यहां से क्या डाला, और डाल दिया, ठीक है, ये और डाल दिया आपने, और यहां से आप क्या डाल रहे हो, यहां से आपने और डाला और यहां से क्या डाल दिया बच्चों, वाटर डाल दिया। अब क्या होता है, जो लाइट इम्प्योरिटीज होती है वो तो वाटर के साथ क्या होती है, दूर आके वाटर के साथ आ जाती है, बह के दूर तक आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास जो इम्प्योरिटीज है, लाइट इम्प्योरिटीज, वो अलग हो जाती है और जो हैवी पार्टिकल्स है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वही गिर जाते हैं। तो एक तो ये मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग का, मतलब क्या है, स्लोप की शेप में एक टेबल है, आपने उसके ऊपर और डाला और पीछे से क्या डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो, तो वाटर डालने पर क्या
होता है, जो अपने पास लाइट इम्प्योरिटीज है वो वाटर के साथ क्या रहती है, दूर आके चली जाती है, और जो अपने पास हैवी पार्टिकल्स है वो वही टेबल के साथ ही गिर जाते हैं। तो आपने यहाँ पे लाइट इम्प्योरिटीज को दूर कर दिया। ठीक है, थर्ड वन क्या होता है आपके पास, तीसरा मेथड कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या होता है तीसरा मेथड अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। थर्ड मेथड आप इसमें लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इस सेपरेशन में क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर, कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, मेन बात तो ये है कि आपके पास जो ओर है उसके अंदर या तो जो ओर है वो मैग्नेटिक नेचर शो कर रहा हो, या फिर आपके पास जो इम्प्योरिटीज है वो अपने पास मैग्नेटिक नेचर शो कर रहा हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक अगर मैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है तो ही आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अदरवाइज आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अपने पास सेपरेशन है वो सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा जिन ओर के अंदर या तो अपने पास जो ओर है वो नेचर शो कर रहा हो, मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा हो, या फिर अपने पास क्या हो जो इम्प्योरिटीज है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करे, तो ही आप, अदरवाइज ये मेथड आप नहीं लगा सकते। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक separation method can use only when either or show magnetic nature or impurity क्या है इसका मेन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का, कि अपने पास या तो और है वो नेचर का हो, मैग्नेटिक नेचर शो कर रहा हो, या फिर अपने पास जो इम्प्योरिटीज है वो मैग्नेटिक नेचर शो कर रहा हो, तभी अपने पास ये यूज हो सकता है, अदरवाइज ये यूज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी मेथड किसी पे भी लगा दो, एक पर्टिकुलर मेथड है वो पर्टिकुलर और के लिए ही बना होता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम हेमेटाइट है, या फिर मैग्नेटाइट है, ये इनके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उनको आप सेपरेट आउट कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से, क्योंकि इसमें जो ओर है वो शो करता है किसका नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर शो करता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, देखो अपने पास 2 व्हील होते हैं इसके अंदर, इस मशीन में क्या होता है 2 व्हील बने होते हैं इस तरीके से, इन पे एक बेल्ट लगी होती है बच्चों। ठीक है, ये बेल्ट रोटेट करती है, जैसे कि ये बेल्ट इधर रोटेट कर रही है, ठीक है, इधर इस तरफ मूव कर रही है बेल्ट अपने पास। इसका जो एक व्हील है वो क्या शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर शो करता है ये अपने पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, यहां से मान लो आपने और डाला, यहां से आपने क्या डाल दिया, और डाला, जैसे ही और यहाँ डला इसके ऊपर आया, बेल्ट ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब इस व्हील में जैसे यहाँ से ये जाएगा तो अपने पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शो करेगा नेचर, और है मान लो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पार्टिकल्स है वो तो यहाँ आके गिर जाएंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो तो यहाँ आ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स नेचर शो नहीं कर रहा वो क्या हो जाएगा, यहीं पे फॉल डाउन हो जाएंगे। यहाँ जो पार्टिकल बचेंगे वो बचेंगे नॉन इलेक्ट्रो पार्टिकल्स। ठीक है,
क्या बताया कि इसमें 2 व्हील लगे होते हैं, एक व्हील है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर शो करता है, ये और जब हम यहाँ डालते हैं तो ये रोटेट करती है बेल्ट अपने पास, तो बेल्ट जब रोटेट करती है तो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो तो यहीं पे नीचे गिर जाएंगे, ठीक, ओके, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाके अलग गिर जाएंगे अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स कलेक्ट कर लिए और यहाँ पे क्या हो गया अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स कलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से आपके पास जो इम्प्योरिटीज थी, नो यहाँ पे जैसे हमें Fe2O3 का लेना है कि Fe2O3 में से एक और है और हमने ये आयरन का और है और हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है क्या, आयरन, ठीक है। तो जैसे आपने क्या किया, इस पे डाला तो यहाँ पे तो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज जो थी अपने पास वो अलग हो गई और यहाँ पे जो क्या प्योर फॉर्म में हमें जो चाहिए था वो अलग हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी क्यूरियोसिटी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम इसके जो बाकी के सेपरेशन मेथड बच गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।